आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 5th सेमेस्टर के लिए पुनः एक प्रॉब्लम लेके, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लेके उपस्थित हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसको आप समझें कि क्या है प्रॉब्लम। क्या है कि कह रहा है कि लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये चीज क्लियर किया था कि साइक्लिक ग्रुप हम किसे कहते हैं, ठीक है, कि लेट जी बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो कह रहा है डिटरमाइन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। मैंने पिछले लेक्चर में आपके लिए ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप इस पे बात किया था, ठीक। यहां वही चीज है, कह रहा है कि जी क्या है, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। तो क्या हमको निकालना है, ऑटोमॉर्फिज्म जी, ठीक है, जी के लिए ऑटोमॉर्फिज्म। यहां आगे लिखे भी हैं द ग्रुप ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है। तो जी के लिए जितने ऑटोमॉर्फिज्म पॉसिबल हैं उनका क्या है, ग्रुप, ठीक। देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट जी इक्वल टू ए बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। यहां इसका मतलब यह हो गया कि यह जो ए है यह क्या है, जनरेटर है। मैंने कहा था ना, पिछले लेक्चर पे बताया था आप लोगों के लिए कि इसको कभी मझले कोष्टक में लिखेंगे, कहीं बड़े कोष्टक में लिखेंगे, कहीं छोटे कोष्टक में लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है कि यह ए क्या है, ए आपके लिए जनरेटर है, जनरेटेड बाय ए। देखिए यहाँ लिखा भी गया है क्लियर, लेट जी इक्वल टू ए बी एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, ठीक। अब इसके बाद देखिए, लेट एफ बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एफ को क्या माना गया कि जी के लिए यह एक ऑटोमॉर्फिज्म है, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। एफ किसका एलिमेंट है, ठीक, ए है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है कि जो यह एफ ए जो है वो क्या है, एफ ए इज आल्सो ए जनरेटर ऑफ जी। सबसे पहले हमको यहां यही दिखाना है कि एफ ए क्या है, यह जनरेटर है किसका, जी का, ठीक है। यहां याद रखिए इसका मतलब हो गया कि जी इक्वल टू एफ ए। एफ ए को हम छोटे कोष्टक में रखते हैं या मझले कोष्टक में रख दें या बड़े कोष्टक में रख दें, वो डिनोट करता है इस ढंग से कि ए आपके लिए जनरेटर है और यह आपके लिए साइक्लिक ग्रुप है जो एफ ए द्वारा जनरेट किया गया है। अब देखिए, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। जी का एक एलिमेंट हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स, ठीक, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक। अब यहां देखिए, सिंस द मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी इज ऑन टू। देखिए एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म है तो यहां ये समझ लीजिए कि मैपिंग कैसी है, 1 1 ऑन 2 है, होमोमॉर्फिज्म के कंडीशन को भी होल्ड कर रही है, ठीक। तो यहां क्या है, सिंस मैपिंग एफ जी टू जी इज ऑन टू, देयरफॉर अगर ऑन टू है तो इसका मतलब है कि इस जी का कोई एक एलिमेंट वाई हम यहां कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, वाई जिसका इमेज क्या है वह जी में है। देखिए मैपिंग इस ढंग से होगी, आप अगर ध्यान से देखेंगे यह ए मैपिंग है, ठीक। तो याद रखिए यह भी जी है, यह भी जी है, ठीक है। अब यहां अगर हम वाई लेंगे, इसका इमेज क्या होगा, एफ वाई होगा, यही ना। तो यह एफ वाई। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ना ले केवल कहें कि एफ वाई बिलोंग्स टू जी, एफ वाई किसका, जी का है, एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि इसका प्री इमेज इस जी में होना चाहिए, ऑन टू की यही मीनिंग है, ठीक। और जो इसका प्री इमेज इसमें है उसको हम क्या कह दे रहे हैं, एक्स है। देखिए वही चीज है, देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स इक्वल टू एफ वाई। ए आपके लिए ऑन टू की मीनिंग है, ठीक। अब आगे ध्यान दीजिए, बट वाई बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज
अगर y g का एलिमेंट है और g का जनरेटर क्या है, a है, तो इसका मतलब y किससे जनरेट हुआ गया है, हुआ a पे सम पावर लगा के, तो y इक्वल टू a पावर r फॉर सम इंटीजर r। वही हमने बताया कि a पे कोई पावर लगा के हम y को प्राप्त किए, g के किसी भी एलिमेंट को हम जनरेटर पे पावर लगा के प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यहां से क्या हो गया देखिए कि अब देखिए देयरफॉर x इक्वल टू एफ वाई, ए किसके बराबर हो जाएगा, y की जगह क्या रखेंगे, a पावर r, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ए होल के पावर r। ठीक है, तो यहां से ये चीज क्लियर हुआ कि यह जो एफ ए है यह भी जनरेटर है g का। क्यों, क्योंकि x किसका एलिमेंट है, g का, और यह किससे जनरेट किया गया, एफ ए के ऊपर पावर लगा के, इसका मतलब एफ ए क्या हुआ, ए भी जनरेटर हो गया। और जब यह जनरेटर हो गया तो जी को क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू एफ ए। ठीक, छोटे को स्टेप। अब आगे चलिए, लेकिन एक चीज हमको मालूम है कि कोई अगर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास केवल दो जनरेटर होते हैं, एक ए और दूसरा ए इनवर्स। वही चीज यहां लिखा गया, बट द इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जी हैज ओनली टू जनरेटर्स नेमली ए एंड ए इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां क्या है, जनरेटर एफ ए है, ये ना, यानी एफ ए किसके बराबर हो गया, ए के, या एफ ए किसके बराबर होगा, ए इनवर्स के। देखिए एफ ए इक्वल टू ए और एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहां देखिए 10 एफ हैज ओनली टू चॉइसेस, एफ के पास केवल दो चॉइस है। ठीक है, एक एफ ए इक्वल टू ए और दूसरा एफ ए इक्वल टू ए इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंड सो ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जी इज लेस आर इक्वल टू 2। ठीक, अब आइए यहां पे हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन ए मैपिंग टी फ्रॉम जी टू जी सच दैट टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक, यह एक मैपिंग हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब देखिए यहां अगर टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैपिंग है टी, ये किसका एलिमेंट है, ऑटोमॉर्फिज्म जी का। ठीक है, यानी टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म जी। ठीक, क्योंकि कल हमने जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने बताया था इस चीज को। ठीक, अब यहां देखिए आल्सो टी इक्वल टू नॉट आई, टी आई के बराबर नहीं है, एज टी इक्वल टू आई। अगर टी इक्वल टू आई ले लिए हैं तो इसका मतलब टी आई के बराबर नहीं है। ठीक, आई जो है वो आइडेंटिटी मैपिंग है और टी जो है यहां पे इनवर्स मैपिंग दिखा रहा। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिएगा किसकी मीनिंग क्या हुई कि टी का मतलब टी एक्स इक्वल टू आई एक्स, और आई एक्स किसके बराबर है, एक्स के, यही ना। तो यहां से क्या मिला, टी एक्स इक्वल टू एक्स। अब यहां ध्यान दीजिए व्हिच इंप्लाइज टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स है और टी एक्स इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स। देखिए टी एक्स इक्वल टू एक्स और टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स इनवर्स इक्वल टू एक्स। ठीक, अब अगर x के बजाय हम a कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये भी अगर g का एलिमेंट है। देखो a क्या है, जनरेटर है ना, यानी a भी किसका एलिमेंट है, g क्या। तो यानी यहां से क्या हुआ, a इनवर्स इक्वल टू a। अब देखिए अगर यहां पे a ले ले, यहां पे a ले ले, तो a इनवर्स a आइडेंटिटी हो जाएगा और a इंटू ए यानी a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू ई। ए अगर ए लाइन समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। ठीक, अब अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ई आइडेंटिटी मिल रहा है, इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना हुआ, 2। देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बताया गया है कि किसी एलिमेंट के ऊपर लगने वाला वह मिनिमम पावर जिससे कि हमको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। ठीक, तो यहां क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। ठीक, अब वह किसके बराबर होगा, जनरली वो 2 के बराबर होगा, 2 या 2 से ज्यादा। ठीक,
जैसे आप देखते हैं कि i पावर 4 भी 1 होता है और i पावर 8 भी 1 होता है, यही ना। यहाँ क्या हम कह दिए कि विच इज ए कंट्राडिक्शन, देयरफॉर t इज नॉट i। ठीक, तो अब देखिए दस g हैज एटलीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक, और जब g के पास क्या है 2 ऑटोमॉर्फिज्म हो गया तो इसकी एटलीस्ट कम से कम 2 ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2। यहां से क्या है लेस आर इक्वल टू 2, यहां से क्या है, इसका मतलब क्या हुआ इक्वल टू 2। ठीक, तो इसकी मीनिंग हो गई कि ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g इज इक्वल टू 2। अब आगे बढ़िए, देखिए इनफैक्ट वी हैव ऑटोमॉर्फिज्म g इक्वल टू i और t, 2 मैपिंग, एक आइडेंटिटी एक आपके लिए t जो इनवर्स के लिए यहां दिखाया गया है। तो यहां से देखिए यहां क्या है t डैश x इक्वल टू x इनवर्स। ठीक है, इस ढंग से हम यहां पे दिखा रहे हैं इस चीज को। ठीक, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। अब देखिए सिंस ऑर्डर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g 2, देयरफॉर ऑटोमॉर्फिज्म g इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। वो पहले ही हम आपको बता दिए कि ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है, अब देखिए एनी साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप। ठीक, Zn, जैसे अगर उसका ऑर्डर n है तो उसमें n एलिमेंट है। देखिए यहां पर क्या है, इसका क्या है साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, तो ये क्या है, ये आपके लिए आइसोमॉर्फिक है। तो यहां हम क्या दिखा रहे हैं, Zn इक्वल टू 0 1 2 3 4 कहां तक, n माइनस 1 तक, अंडर एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, मॉडुलो n की मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, ये हमको आशा है 3rd सेमेस्टर में हमने पूरा पढ़ाया था, मॉडुलो 7 मॉडुलो 5, ठीक, वो सब बताए थे। अब यहां देखिए चूंकि यहां ऑर्डर कितने की बात हो रही है, 2 की, इसलिए यहां हम क्या कहेंगे, हेंस ऑटोमॉर्फिज्म g इक्वल टू Z2, क्योंकि यहां ऑर्डर 2 है। देखिए लिखा गया है ना कि अंडर एडिशन मॉडुलो n के लिए यह है, जब आपके लिए ऑर्डर कितना हो जाए 2 है, यहां क्या हो जाएगा ऑटोमॉर्फिज्म g इक्वल टू Z2। देखिए जब ऑर्डर n है तो Zn, ऑर्डर 2 है तो Z2, और Z2 किसके बराबर होगा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स यहां लिखे जाएंगे, वेयर Z2 इक्वल टू 0 1 इज ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 2। और यही हमको यहां पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, यही चीज हमको निकालना था। क्या निकालना था, ऑटोमॉर्फिज्म g, जो किसके बराबर निकला 0 1 के। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि हमारे इस YouTube चैनल को आप जितना हो उसके बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।